नमस्कार। पिछले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत उसकी न्याय व्यवस्था और उसके परोपकारी कार्यों के साथ साथ उसके द्वारा शिक्षा और साहित्य के संरक्षण हेतु किए गए कार्यों, दास प्रथा, सैनिक सुधार आदि के ऊपर वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के ऊपर वो चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती है उसमें अनेक बार फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के ऊपर है वो पृथक से सेक्शन बी में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम उसी प्रश्न के अनुरूप है वो इस बिंदु पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया, सल्तनत काल में उसके जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सल्तनत कालीन शक्तिशाली सुल्तानों में है वो गिने जाते हैं, इन्होंने जहाँ राजनीति को है वो सर्वथा धर्म से पृथक रखने का प्रयास किया, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने धर्म को राजनीति का आधार ही बना दिया। अर्थात उसने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो, सैन्य व्यवस्था हो, राजस्व व्यवस्था हो, सभी में एक प्रकार से धर्म जो है उसको आधार बनाने का प्रयास किया, धर्म पर आधारित करने का प्रयास किया। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो दो कारण माने जाते हैं। एक तो ये कि चूंकि फिरोज शाह तुगलक को जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो उलेमा वर्ग के सहयोग से ही प्राप्त हुई थी, और दूसरा जो कारण माना जाता है, जो आधुनिक इतिहासकारों ने माना है, वो ये है कि उसका स्वयं का स्वभाव और उसके धर्म के प्रति स्वयं की रुचि थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने चाहे अपनी शासन व्यवस्था हो, चाहे शासन प्रबंध हो, सैन्य व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे उसका राजत्व सिद्धांत हो, चाहे उसकी राजस्व व्यवस्था हो, सभी को धर्म पर आधारित करने का प्रयास किया। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये इतिहासकारों ने ये माना है कि एक तो उसे जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो सत्ता है वो उलेमा वर्ग के कारण ही प्राप्त हुई थी। दूसरा, उसका स्वयं का जो स्वभाव है और स्वयं की जो धर्म के प्रति रुचि थी, इन दोनों कारणों के कारण ही उसने धर्म को है वो राजनीति का आधार बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि उसके शासनकाल में दिल्ली जो है वो एक सांप्रदायिक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गई। आशीर्वादी लाल, जो इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उन्होंने इसका एक अलग कारण भी माना है। उनका ये मानना था कि फिरोज शाह तुगलक की माता चूंकि एक हिंदू थी और उसे सिंहासन चूंकि कट्टर धार्मिक वर्ग उलेमा वर्ग के सहयोग से प्राप्त हुआ था, अतः ऐसी स्थिति में वह उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए स्वयं को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने के लिए ही उसने स्वयं को कट्टर सुन्नी मुस्लिम सिद्ध करने का प्रयास किया। यह आधुनिक इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है।
और संभवतः इसी कारण फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में न केवल उलेमा वर्ग से परामर्श लेना बल्कि उनकी सलाह के अनुसार शासन का संचालन भी करना स्वीकार कर लिया। यही कारण जो है उसकी धार्मिक संकीर्णता और संकुचित दृष्टिकोण का आधार माना जाता है, क्योंकि वह पूर्णतः उलेमा वर्ग के वो प्रभाव में आ गया। स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में लिखा है और इसे स्वीकार किया है, जिसमें फिरोज शाह ने लिखा है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा, जो कि उसकी संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, चाहे फिरोज शाह तुगलक का शासन प्रबंध हो, चाहे उसका राजत्व सिद्धांत हो, चाहे उसके परोपकारी कार्य हो, चाहे उसकी न्याय व्यवस्था हो, चाहे उसकी सैन्य व्यवस्था हो, चाहे उसकी राजस्व व्यवस्था हो, सभी का अगर निष्पक्ष रूप से हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं धर्म का प्रभाव वो अवश्य दिखाई देता है। उसकी धार्मिक नीति सब फिरोज शाह तुगलक द्वारा जितने भी कार्य किए गए सभी कार्यों में कहीं न कहीं धर्म का आधार जो है वो अवश्य दिखाई देता है। चाहे उसके द्वारा अन्य राज्यों पर जो आक्रमण किए गए हों उनके पीछे भी कहीं न कहीं उसकी धार्मिक नीति है वो स्पष्टतः परिलक्षित होती है। सर्वप्रथम हम उसके द्वारा नगरकोट, जो कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वाला क्षेत्र था, और जाजनगर यानी कि उड़ीसा वाले क्षेत्र पर जो आक्रमण किए गए थे वो भी उसकी स्पष्ट रूप से उसकी धार्मिक नीति से ही प्रेरित थे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि नगरकोट और जाजनगर पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो आक्रमण किए गए थे वो उसकी धार्मिक नीति से ही प्रेरित थे। 1362 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक है वो बंगाल अभियान से वापस लौटते समय कुछ समय के लिए है वो जौनपुर में रुके। समकालीन इतिहासकारों के तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि यहीं पर उसने उड़ीसा स्थित जाजनगर के हिंदू राज्य पर वो आक्रमण करने की योजना बनाई और जाजनगर पर आक्रमण करने का उसका मूल उद्देश्य पूरी स्थित विश्वविख्यात जगन्नाथ के मंदिर को विध्वंस करना है। यद्यपि जाजनगर के हिंदू राजा ने है वो लंबे समय तक संघर्ष करने का प्रयास किया, किंतु वह परास्त हुआ और फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को और उसकी मूर्तियों को विध्वंसित करने के पश्चात उसे वहाँ से वो अथाह लूट की संपत्ति प्राप्त हुई, जिसके साथ वह है वापस राजधानी लौट आए। इसी प्रकार 1360 ईस्वी में उसके द्वारा नगरकोट पर आक्रमण किया गया और नगरकोट पर आक्रमण करने का उद्देश्य भी एक प्रकार से, अगर समकालीन इतिहासकार फरिश्ता पर विश्वास किया जाए तो उसकी धार्मिक नीति ही एक प्रकार से नगरकोट पर आक्रमण करने का आधार थी, कारण था। परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद नगरकोट का जो हिंदू शासक था उसने एक प्रकार से दिल्ली के अधीनता मानने से इनकार कर राजस्व जो है उसका भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी पर नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट का जो हिंदू शासक था उसने 6 माह तक सुल्तान का सामना किया। वही फरिश्ता लिखता है, समकालीन जो इतिहासकार है सल्तनत कालीन उसको लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नगरकोट पर आक्रमण करने का उद्देश्य भी धार्मिक था, क्योंकि वह
नगरकोट स्थित प्रसिद्ध ज्वालामुखी के मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करना चाहता था, जिसमें वह सफल भी हुआ। और नगरकोट आक्रमण से ही उसे संस्कृत के वो लगभग 1300 ग्रंथ है वो प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ का उसके द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया गया। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का अगर निष्कर्ष हम हिंदुओं के संबंध में करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदुओं के प्रति फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक संकीर्णता और संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो स्वयं को केवल इस्लामी प्रजा का ही शासक मानता था और उसने सदैव मुस्लिम लोगों के ही नैतिक और आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान के लिए है वो प्रयास किया। उसने गैर जो मुस्लिम थे, विशेष रूप से हिंदू, उनके प्रति है वो एक प्रकार से कठोर नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति का अनुसरण करते हुए जजिया का जो क्षेत्र है उस जजिया के क्षेत्र में विस्तार किया। जजिया कर की दरें उसके द्वारा बढ़ाई गई, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर है वो जजिया कर का अधिरोपण किया। इससे भी कहीं आगे बढ़कर फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के धार्मिक मेलों के आयोजन पर, तीर्थ यात्राओं पर आदि पर वो प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने नए हिंदुओं के वो हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ पुराने मंदिरों के वो मरम्मत पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। उसके इस प्रकार के निर्णय निश्चय ही उसकी हिंदुओं के प्रति संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। न केवल हिंदुओं के प्रति फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को कट्टर सुन्नी मुस्लिम सिद्ध करने के लिए गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति भी कठोर नीति का अवलंबन किया। यानी हिंदुओं के प्रति ही नहीं, जो सुन्नी मुस्लिम नहीं थे, जैसे शिया मुस्लिम, सूफी संत, मुलहदी, महदवी जो मुस्लिम थे, उनके प्रति भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कठोर नीति का अनुसरण किया गया। और इसका सबसे बड़ा कारण था उलेमा वर्ग। और इस उलेमा वर्ग के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही फिरोज शाह तुगलक ने गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति भी कठोर नीति का है वो अनुसरण किया, क्योंकि उलेमा वर्ग जो है वो शियाओं और गैर सुन्नी मुसलमानों को है वो एक प्रकार से इस्लाम का विरोधी मानता था। इसी कारण गैर सुन्नी मुसलमान भी फिरोज शाह तुगलक के अत्याचारों से बच नहीं पाए। शिया लोगों के लिए भी गैर सुन्नी मुसलमानों से पृथक कठोर दंड विधान बनाकर उनके प्रति कठोर नीति का अनुसरण किया गया। उनकी धार्मिक पुस्तकों पर है और प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें जलवा दिया गया। इसी प्रकार मुलहदी और महदवियों के प्रति भी इसी प्रकार की कठोर नीति का अनुसरण किया गया। यहाँ तक कि सूफी संत भी उसकी संकीर्णता से नहीं बच पाए और उसकी इन्हीं नीतियों के कारण आधुनिक इतिहासकार मजूमदार ने उसे यानी फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल का सबसे अधिक धर्मांध सुल्तान माना है। फिरोज शाह तुगलक की अगर धार्मिक नीति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके इस संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण के पीछे जो सबसे बड़ा जो कारक था वो था उलेमा वर्ग। और क्योंकि उलेमा वर्ग के कारण ही उसे शासन सत्ता प्राप्त हुई थी, अतः उसने इस वर्ग को सदैव संतुष्ट रखने का प्रयास किया। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक इस बात से भली भांति परिचित था कि सामान्य जनता पर अभी भी इस वर्ग का गहरा प्रभाव है, क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम जो सामान्य जनता थी उसके ऊपर उलेमा वर्ग का गहरा प्रभाव था। और फिरोज शाह तुगलक इस बात से भली भांति परिचित था
यही कारण है कि उसने उलेमा वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया, क्योंकि उसे शासन सत्ता भी इसी वर्ग के सहारे प्राप्त हुई थी। और इसी के तहत उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा उलेमा वर्ग के वो समाप्त किए गए विशेषाधिकारों को पुनः बहाल किया। उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा उलेमा वर्ग के जो भू अनुदान रद्द कर दिए गए थे, उन भू अनुदानों को पुनः बहाल किया गया। उस समय के जो प्रसिद्ध उलेमा और जो धर्माधिकारी वर्ग था, उनके भू अनुदानों में वृद्धि की गई। जिनके पास भू अनुदान नहीं थे, यानी जिस उलेमा वर्ग में जिन लोगों के पास भू अनुदान नहीं थे, यानी भूमि नहीं थी, उन्हें नए भूमि अनुदान दिए गए। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को अपने शासनकाल में पूर्णतः संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा कारण था उसे सत्ता की प्राप्ति इसी वर्ग के कारण हुई थी। दूसरा, इस वर्ग का जनता पर अभी भी गहरा प्रभाव बना हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि वह अपने आप को राज्य का एक ट्रस्टी यानी सल्तनत का एक ट्रस्टी मात्र मानता था। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का जो निर्वाचन है वो मुस्लिम निर्वाचन सिद्धांत के अनुसार, जिसमें ट्रस्टीशिप भी सम्मिलित होता है, के अनुसार हुआ था। यानी कि जो उस उलेमा वर्ग था, उस उलेमा वर्ग ने ही एक प्रकार से फिरोज शाह तुगलक को है वो मुस्लिम निर्वाचन मुस्लिम जो संवैधानिक सिद्धांत है उसके अनुरूप है वो निर्वाचित किया था, जिसमें शासन सहभागिता यानी ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, न्यासधारिता का सिद्धांत भी एक प्रकार से इसी का एक भाग है, जिसके तहत किसी भी इस्लामी राज्य का सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक जो नेता है वो खलीफा को माना जाता है। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भी खुद स्वयं को सल्तनत का एक ट्रस्टी मात्र मानता था, और इस्लामी जगत के सर्वोच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में खलीफा के प्रति वो अत्यधिक सम्मान रखता था। यही कारण है कि उसने खलीफा से अपनी सल्तनत की वैधानिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वह स्वयं को है वो खलीफा के नायब के रूप में प्रचलित करवाता था। इसका उसे दो प्रकार से लाभ हुआ। एक तो ये कि वह उसे इस्लामी जगत में मुसलमानों के मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, दूसरे उसे अपनी कमियों को छिपाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के अंतर्गत जो छठा महत्वपूर्ण कार्य का वो है सांप्रदायिक शासन व्यवस्था की स्थापना। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की जो शासन व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य भी या जो उसका शासन प्रबंध है उसका मूल उद्देश्य एक प्रकार से सांप्रदायिक राज व्यवस्था को स्थापित करना ही था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक स्वयं को केवल इस्लामी प्रजा का ही शासक यानी सुल्तान मानता था। यही कारण है कि उसने सदैव इसी मुस्लिम वर्ग की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया और सदैव उनके भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहा। उसने सदैव उलेमा वर्ग को है वो प्रसन्न और संतुष्ट रखने का प्रयास किया और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उसने इस्लामी कानूनों के अनुसार ही संवैधानिक राजतंत्र और शासन व्यवस्था की है वो स्थापना करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसने यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन प्रबंध को भी पूर्णतः
धर्म पर आधारित करने का प्रयास किया। और इसी के कारण जो दिल्ली सल्तनत है वो उसके शासनकाल में एक प्रकार से सांप्रदायिक राज्य के रूप में वो परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर राजस्व व्यवस्था की बात की जाए, जिस प्रकार हम शासन प्रबंध की बात कर रहे थे, उसी प्रकार अगर फिरोज शाह तुगलक की है वो राजस्व प्रबंध या राजस्व व्यवस्था की चर्चा की जाए तो वहाँ पर भी उसकी धार्मिक नीति, उसके धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। वह स्वयं कहता है कि एक सुल्तान को, एक मुस्लिम सुल्तान को अपनी शरीयत के अनुसार अपनी प्रजा से केवल उन्हीं करों को लेने का अधिकार है जिन्हें इस्लाम या जो कुरान है वो वसूल करने का अधिकार देता है। अर्थात उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था को भी इस्लामी कानून पर आधारित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उसने उस समय प्रचलित 23 या 24 से अधिक प्रकार के करों को वो हटा दिया, जिसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में किया है। और इस्लामी कानूनों के अनुसार यानी शरीयत के अनुसार उसने केवल अपनी प्रजा पर 4 ही प्रकार के कर लगाए: जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। ये 4 प्रकार के कर थे जो उसने अपनी प्रजा पर लगाए। यद्यपि उसके द्वारा अपने शासनकाल के अंत में एक 5वां कर हक-ए-शुर्ब लगाए जाने का भी उल्लेख मिलता है, जो कि एक प्रकार से सिंचाई का था। यानी जो किसान सरकारी नहरों से अपने खेत की सिंचाई करता था उसे अपनी कुल उपज का 1/10 भाग हक-ए-शुर्ब के रूप में वो देना पड़ता था, जो एक सिंचाई का था। और इस कर को लागू करने से पूर्व भी उसने उलेमा वर्ग से एक प्रकार से अनुमति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उसकी जो भू राजस्व व्यवस्था है वो भी पूर्ण रूप से इस्लामी सिद्धांतों पर है वो आधारित है। अगर उसकी धार्मिक नीति का विश्लेषण हम उसकी कर व्यवस्था के अंतर्गत ही देखते हैं तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने न केवल ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया बल्कि जजिया कर के क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ जजिया कर को सख्ती से वसूल करने की नीति भी अपनाई। यानी वह पहला सुल्तान था जिसने जजिया कर को सख्ती के साथ वसूल किया, जजिया कर का दायरा बढ़ाया, क्षेत्र में वृद्धि की। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक की हम दंड व्यवस्था और उसकी न्याय व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। फिरोज शाह तुगलक की जो दंड व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था थी वो भी पूर्ण रूप से वो इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चाहे धर्म व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, तीनों ही विभागों में जो प्रमुख पद थे वो उलेमा वर्ग के लिए है वो सुरक्षित कर दिए गए। और इन तीनों विभागों में उनके जो विशेषाधिकार थे वो पुनः बहाल किए गए। उलेमा वर्ग के प्रभाव के कारण ही फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों के प्रति जो दंड विधान था उसको अपेक्षाकृत उदार बनाने का प्रयास किया, उदार बनाया। परंतु उसने गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं व अन्य लोगों के प्रति जो दंड विधान था उसको वो अपेक्षाकृत कठोर ही रहने दिया। इस प्रकार उसका जो दंड विधान और न्याय व्यवस्था थी वो भी पूर्ण रूप से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थी और जिसमें उससे स्पष्ट रूप से उसकी जो धार्मिक नीति है वो दिखाई देती है। चाहे उसके परोपकारी कार्य देख लें जिनके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, पिछले वीडियो में चर्चा की थी।
कि उसने जितने भी परोपकारी कार्य किए वो केवल मुस्लिम जनता के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए, रोजगार दफ्तर खोला केवल मुस्लिम लोगों के लिए, दारुल शफा दिल्ली में जो चिकित्सालय स्थापित किया केवल मुस्लिम लोगों के लिए, दीवान ए खैरात यानी दानशाला की स्थापना की केवल मुस्लिम लोगों के लिए। तो इस प्रकार उसके जो चाहे न्याय संबंधी कार्य हो, चाहे दंड विधान हो, चाहे परोपकारी कार्य हो, सभी पर स्पष्ट रूप से है वो धर्म की छाप है वो दिखाई देती है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का निष्कर्ष रूप में विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर संकीर्ण धर्मांधता का सहारा लिया और संकीर्ण धर्मांधता के सहारे ही उसने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ साथ गैर सुन्नी मुसलमानों पर भी अत्याचार करने और करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हजारों गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनने के लिए विवश किया। उनके धार्मिक स्थानों और मूर्तियों का है वो विध्वंस किया। जजिया कर का क्षेत्र विस्तृत करने के साथ साथ उसे सख्ती से वसूल करने की नीति का अनुसरण किया। उसकी इसी धर्मांध और धार्मिक संकीर्णता की नीति ने तुगलक वंश की जड़ों को खोखला कर दिया। आधुनिक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन प्रबंध, न्याय व्यवस्था आदि में जो एक प्रकार से जो सुधार की वो हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल हुए। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक असहिष्णुता थी वो उस धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं हैं उसके प्रति कटु हो गई। यानी उसने भले ही अनेक कार्य हो किए हों परंतु वह बहुसंख्यक हिंदू जनता की भावनाओं को नहीं जीत पाया। तो उसका सबसे बड़ा कारण उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति ही थी जिसने तुगलक वंश की जड़ों को खोखला करने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम वो एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।